प्रश्न 1। हाल ही में 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विदेश मंत्रियों की बैठक EASFMM ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर वियंतियाने, लाओ PDR। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26 जुलाई 2024 को वियंतियाने, लाओ PDR में भारत के साथ ASEAN पोस्ट मिनिस्टीरियल सम्मेलन में भाग लिया। उनकी जुलाई के 25 से 27 की 3 दिवसीय यात्रा में भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS और ASEAN क्षेत्रीय मंच ARF की बैठकों में भागीदारी शामिल थी। ASEAN के अध्यक्ष के रूप में लाओ PDR ने इन कार्यक्रमों की मेजबानी की। लाओ PDR के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सलेमकसाय कोमासित भी उपस्थित थे। सम्मेलन में ASEAN के 10 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया और अगले 5 वर्षों में भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी CSP कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने की प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की। प्रश्न 2। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित ग्रीनियम क्या है? उत्तर हरित बांड के जारीकर्ता द्वारा संबंधित कूपन भुगतान पर प्राप्त की गई बचत। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भारत के संप्रभु हरित बांड प्रस्तावों से कम ग्रीनियम का उल्लेख करते हुए निजी निवेशकों के लिए टिकाऊ निवेश को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। ग्रीनियम या हरित प्रीमियम हरित बांड के लिए कूपन भुगतानों पर जारीकर्ताओं को प्राप्त होने वाली बचत को संदर्भित करता है, जिनकी पैदावार पारंपरिक बांडों की तुलना में कम होती है क्योंकि वे टिकाऊ आकर्षण के कारण कम उपज देते हैं। हरित बांड अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बसों और ऊर्जा दक्षता जैसी हरित परियोजनाओं को वित्त पोषित करते हैं। ये बांड ऐसे निवेशकों को आकर्षित करते हैं जो टिकाऊपन लाभों के लिए कम रिटर्न स्वीकार करने को तैयार हैं, जो भौतिक और वित्तीय दोनों जोखिमों को कम करता है। यह जारीकर्ताओं के लिए हरित परियोजनाओं को वित्तीय रूप से आकर्षक बनाता है। प्रश्न 3। हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के किस क्षेत्र में मैग्नेटोफॉसिल्स देखे हैं? उत्तर लद्दाख। शोधकर्ताओं ने भारत के लद्दाख में चट्टान की वार्निश परतों में मैग्नेटोफॉसिल्स की खोज की है, जो मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेष हैं। ये प्रोकैरियोटिक जीव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होते हैं और ताज़े पानी और समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। वे इष्टतम ऑक्सीजन स्तर का पता लगाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। इन बैक्टीरिया में छोटे थैलों में लोहे से भरपूर कण होते हैं, जो कंपास की तरह काम करते हैं, जो मैग्नेटाइट या ग्रेगाइट के छोटे क्रिस्टल बनाते हैं। ये क्रिस्टल उन्हें पानी में बदलते ऑक्सीजन स्तरों में नेविगेट करने में मदद करते हैं। इन सूक्ष्मजीवों को पृथ्वी के प्रारंभिक निवासियों में से एक माना जाता है। प्रश्न 4। किस मंत्रालय ने हाल ही में उन्नत स्टील आयात निगरानी प्रणाली सिम्स 2.0 लॉन्च की? उत्तर इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय ने स्टील आयात निगरानी प्रणाली सिम्स स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें सुसंगत और प्रामाणिक डेटा के लिए एक मजबूत डेटा प्रविष्टि प्रणाली है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री ने लोहा और इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश का दूसरा खंड जारी किया, जिसका उद्देश्य सुरक्षा मानकों को बढ़ाना और दुर्घटनाओं को कम करना है। 2019 में शुरू किया गया सिम्स विस्तृत इस्पात आयात डेटा प्रदान करता है, जो नीति निर्माण और उद्योग विकास में सहायता करता है। API एकीकरण और डेटाबेस कनेक्शन के साथ सिम्स 2.0 गुणवत्ता नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और इस्पात आयात के कस्टम्स विश्लेषण में सुधार करता है, जो घरेलू इस्पात उद्योग को लाभ पहुंचाता है। प्रश्न 5।
किस संगठन को हाल ही में शमन और अनुकूलन परियोजनाओं मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन प्रोजेक्ट्स के वित्तपोषण के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से $215.6 मिलियन की फंडिंग की मंजूरी मिली? उत्तर सिडबी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को शमन और अनुकूलन परियोजनाओं के वित्तपोषण FMAP मिटिगेशन एंड अडॉप्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF से $215.6 मिलियन प्राप्त हुए। दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित जलवायु कोष GCF 2010 में COP16 में स्थापित किया गया था और UNFCCC के तहत संचालित होता है। यह लचीले वित्तपोषण समाधानों का उपयोग करके विकासशील देशों में परिवर्तनकारी जलवायु कार्रवाई का समर्थन करता है। FMAP लगभग 10,000 रियायती ऋण MSMEs को कम उत्सर्जन जलवायुलचीली प्रौद्योगिकियों के लिए प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 35.3 मिलियन टन तक कम करना है। यह सिडबी की दूसरी स्वीकृत परियोजना है, जो अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड के बाद है।